हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फ्रेंड झारखंड सीएचओ के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। जो झारखंड सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर थे उसके बारे में। तो सबसे पहले तो फ्रेंड आपको बता दूँ, जो सीएचओ के अंदर जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो नेक्स्ट सीएचओ का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो प्रीवियस सीएचओ के जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो प्रीवियसली जो सीएचओ के एग्ज़ाम हुए होते हैं वहाँ से आते हैं। तो फ्रेंड यदि आप महाराष्ट्र सीएचओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र सीएचओ या फिर किसी और सीएचओ का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जो सीएचओ के एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन है प्रीवियस सीएचओ के पेपर से पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड वीडियो को एक बार देख लें पूरा एंड तक। इसके साथ ही जो फ्रेंड आप सीएचओ ही नहीं, जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो क्वेश्चन पूछे गए झारखंड सीएचओ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, स्पेशली सीएचओ एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसके साथ ही फ्रेंड आपको एक बटन दिख रहा होगा नीचे, रेड कलर में बटन दिख रहा होगा जो कि सब्सक्राइब का बटन है। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा और सब्सक्राइब को रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको आप प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। इसके साथ ही उसके जस्ट पास में बेल का एक आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड आपको ये प्रेस इसलिए करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है क्योंकि यदि इसके अलावा जो आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा या फिर कोई न्यू वैकेंसी की अपडेट्स आएगी, तो आपने यदि सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो वो जो न्यू अपडेट रहेगी वैकेंसी के बारे में तो उसके आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड फॉलोइंग एडोलेसेंट। यानी जो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। तो ऑप्शन ए है हमारा प्री स्कूल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 59 मंथ, ऑप्शन बी एडोलेसेंट इन द स्कूल, ऑप्शन सी एडोलेसेंट आउट ऑफ द स्कूल, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव उसके अंदर सब इंक्लूड है, प्री स्कूल चिल्ड्रन फॉर 6 to 59 मंथ, एडोलेसेंट इन द स्कूल एंड एडोलेसेंट आउट ऑफ द स्कूल। इसलिए जो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ फ्रिक्वेंटली डी वर्मिंग इज़ डन फॉर एडोलेसेंट। यानी जो है कितनी बार जो है डी वर्मिंग डन की जाती है एडोलेसेंट के लिए। तो कितनी बार की जाती है फ्रेंड, साल में 2 बार, बाई एनुअली, यानी साल के अंदर 2 बार इसको क्या किया जाता है, डी वर्मिंग की जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, द डोज ऑफ एल्बेंडाजोल फॉर डी वर्मिंग इन एडोलेसेंट। इन एडोलेसेंट के अंदर जो एल्बेंडाजोल की जो डोज होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है फ्रेंड, 400 mg ODHS, 400 mg ODHS इसकी डोज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग व्हाट आर द मेन प्रिवेंटिव रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अमंग एडोलेसेंट। ऑप्शन ए है हमारा टोबैको एंड अल्कोहल कंजप्शन, ऑप्शन बी पुअर डाइटरी हैबिट्स, ऑप्शन सी स्ट्रेस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर, क्योंकि जो अमंग द फॉलोइंग व्हाट आर द मेन प्रिवेंटिव रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रिवेंट के लिए जो है सभी जो फैक्टर हैं वो है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकस ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू RMNCHA प्लस इज ऑल एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए हमारा स्ट्रेंथन ARSH क्लिनिक, ऑप्शन बी एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऑप्शन डी कैंसर काउंसलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड, कैंसर काउंसलिंग, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। इन जो तीनों है इसके अंदर इंक्लूड है। एडोलेसेंट हेल्थ की जो फोकस करना है, स्ट्रेंथन ऑफ ARSH क्लिनिक, एड्रेस ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तीनों इंक्लूड है, लेकिन जो कैंसर काउंसलिंग है वो इंक्लूड नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, कैंसर काउंसलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मिनिमम एज एट मैरिज और फॉर गर्ल्स इन इंडिया। यानी इंडिया के अंदर गर्ल्स की जो मिनिमम एज कितनी होती है मैरिज के लिए, तो कितनी होती है फ्रेंड, 18 ईयर, 18 ईयर्स। और यदि बॉयज़ की बात करें तो कितनी होती है, 21 ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम लीगल एज लिमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी चिल्ड्रन के लिए जो है मिनिमम कितनी एज है, लीगल एज है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो कितनी है फ्रेंड, 14 ईयर। यानी 14 साल का जो चिल्ड्रन है उसके लिए ये लिमिट है, लीगल एज है उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलिंग। ऑप्शन ए आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन,
मेंटल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ऑप्शन डी कैरियर काउंसलिंग। तो फ्रेंड जो एडोलेसेंट होते हैं, एडोलेसेंट की जो हेल्थ काउंसलिंग के अंदर प्रायोरिटी के अंदर ये आयरन फोलिक एसिड भी होता है, मेंटल हेल्थ भी होता है, लाइफ स्टाइल भी होती है, लेकिन जो है कैरियर काउंसलिंग नहीं होती है। ऑप्शन में क्या पूछा है, नोट द प्रायोरिटी। क्या पूछा है, नोट द प्रायोरिटी। तो इस सब क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान रखिए फ्रेंड, आपसे क्या पूछा है, प्रायोरिटी पूछी है, नोट द प्रायोरिटी पूछी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी कैरियर काउंसलिंग। इसमें प्रायोरिटी नहीं रहती है, तीनों जो है वो उसके लिए प्रायोरिटी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर एडोलेसेंट अंडर RMN CHA प्लस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ RTI एंड STI, ऑप्शन बी कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन, ऑप्शन सी न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन डी कैरियर काउंसलिंग। फ्रेंड जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि जो RMN CHA के अनुसार जो है एडोलेसेंट की जो फैसिलिटी काउंसलिंग सर्विसेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो जैसे हमने पहले पीछे बताया था, तो उसके अंदर क्या क्या है, प्रिवेंशन ऑफ RTI एंड STI भी है, कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन भी है, न्यूट्रिशन भी है, लेकिन जो कैरियर काउंसलिंग है वो इसके अंदर नहीं है। तो जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि क्या पूछा है इसमें, एक्सेप्ट पूछा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ICTC स्टैंड फॉर, जो ICTC है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो फिर उसकी फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ऑफ HIV एंड एड्स। जो ऑप्शन सी है फ्रेंड इसका राइट आंसर है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स। किसके लिए फ्रेंड, ICTC की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते थे, काउंसलिंग टिप्स ऑफ एडोलेसेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी एडोलेसेंट के लिए जो काउंसलिंग टिप्स यूज की जाती है एक को छोड़कर सब हैं, तो कौन सा है जिसको छोड़ा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा मिनिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऑप्शन बी अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर, ऑप्शन सी कीप क्लासमेट इन्फॉर्म एंड ऑप्शन डी हैव ए पॉजिटिव आउटलुक। तो इसका जो राइट आंसर क्या फ्रेंड, ऑप्शन सी कीप क्लासमेट इन्फॉर्म। जो बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो जो एडोलेसेंट की काउंसलिंग टिप्स के अंदर इंक्लूड की जाती है, लेकिन जो कीप क्लासमेट इन्फॉर्म ये टीचिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एडोलेसेंट मदर आर हेड द हाई रिस्क। एंड जो एडोलेसेंट मदर होती है वो हाई रिस्क होती है, लो बर्थ वेट बेबी के लिए भी होती है, मिस कैरेज के लिए भी रहती है और स्टिल बर्थ के लिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। इसलिए जो है एडोलेसेंट हेल्थ के लिए हाई रिस्क है, तीनों इसके अंदर है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। काउंसलिंग ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ इज डन एट विच लेवल ऑफ सर्विस प्रोविजन। काउंसलिंग फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ इज डन एट विच लेवल ऑफ सर्विस प्रोविजन। तो ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन बी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर होगा क्या फ्रेंड, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो काउंसलिंग ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ की जो है वो विच लेवल ऑफ सर्विस प्रोविजन, तो सबके सब लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी सबके है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव क्या हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते थे, पैकेज ऑफ सर्विसेज फॉर एडोलेसेंट हेल्थ अंडर RKS के इंक्लूड। ऑप्शन ए क्यूरेटिव एंड रेफरल सर्विसेज, ऑप्शन बी प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर, ऑप्शन सी काउंसलिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो पैकेज सर्विसेज का है एडोलेसेंट हेल्थ के लिए जो अंडर RKS के अंदर है, तो उसके अंदर क्यूरेटिव एंड रेफरल सर्विसेज भी आता है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर भी आता है, काउंसलिंग भी आता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैनिटरी नैपकिन्स अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम ऑफ RMN/CHA प्लस ए इज नोन एज। ऑप्शन ए फ्री डेज, ऑप्शन बी स्टे फ्री, ऑप्शन सी विस्पर एंड ऑप्शन डी सोफी। तो इसका जो राइट आंसर है क्या फ्रेंड, फ्री डेज। ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम ऑफ RMN/CH प्लस ए, तो क्या उसको क्या कहते हैं, फ्री डेज। मसल्स ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी अकर्स इन, मसल्स जो ग्रोथ होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो अकर्स इन, तो ऑप्शन ए है हमारा मेल्स ओनली, ऑप्शन बी फीमेल्स ओनली, ऑप्शन सी इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो फ्रेंड जो मसल्स ग्रोथ होती है प्यूबर्टी के दौरान दोनों के अंदर होती है, मेल्स के अंदर भी होती है और फीमेल्स के अंदर होती है, इससे जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स। तो किसमें है बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन सी बॉडी मास इंडेक्स क्या है राइट आंसर। BMI निकालते कैसे फ्रेंड, जो भी होता है उसका वेट होता है, वेट इन केजी, जो पर्सन का वेट इन केजी, और जो हाइट होती है हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है आपका बॉडी मास निकाला जाता है, और जो इसका जो लेवल होता है 18 से यदि 25 तक रहता है तो नॉर्मल उसका BMI होती है, 18 से 25 नॉर्मल होती है, मोर देन 25 ओबेज में आता है, और लेस देन जो 18 है वो उसके अंदर आता है माल न्यूट्रिशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STA। तो STA की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, तो STA की जो फुल फॉर्म वो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो कौन से ऑप्शन में
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो ऑप्शन जो ए है हमारा राइट आंसर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, राइट आंसर। एसटीआई में इंक्लूड द फॉलोइंग सिम्टम, में एसटीआई के अंदर इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अंदर क्या इंक्लूड है, कौन कौन सिम्टम इंक्लूड है। ऑप्शन है हमारा एबनॉर्मल फाउल स्मेलिंग जेनिटल डिस्चार्ज होता है, फ्रेंड बिल्कुल सही है। जेनिटल अल्सर भी होता है और जेनिटल शोर हो सकता है, जो ऑप्शन जो डी है राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉन रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जो नॉन रिस्क फैक्टर क्या क्या है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है हमारा टोबैको यूज एंड अल्कोहल अब्यूज, ऑप्शन बी फिजिकल वायलेंस, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर। तो फ्रेंड जो नॉन जो रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, तो रिस्क फैक्टर में क्या आता है, टोबैको यूज एंड अल्कोहल अब्यूज, ऑप्शन जो ए है हमारा क्या है राइट आंसर। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वन नीड टू एड 9 कैलेंडर मंथ टू द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड देन आल्सो एड, यानी आपको जो फ्रेंड जो ईडीडी अपन निकालते हैं, ईडीडी निकालते हैं उसके अंदर क्या करते हैं अपन 9th मंथ जो लास्ट एलएमपी जो होती है उस एलएमपी के अंदर 9th मंथ प्लस 7 डेज ऐड करते हैं। क्या करते हैं 9 मंथ प्लस 7 डेज, जो राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी 7 डेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल टेकिकार्डिया डिफाइन एज ए फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन, यानी जो फीटल टेकिकार्डिया कब होता है, जब फीटल हार्ट रेट कितने से ज़्यादा हो जाएगी, तो कितने से ज़्यादा हो जाएगी तब होता है फ्रेंड, तो 160 to 80 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कंडीशन को क्या कहते हैं फीटल टेकिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेगनेंसी किट टेस्ट वोमेन इज सेड टू बी प्रेग्नेंट इफ, यानी जो प्रेगनेंसी किट टेस्ट जो होता है तो वोमेन को कब कहेंगे कि वोमेन प्रेग्नेंट है, जब उसके अंदर क्या होगा 2 लाइन्स अपीयर, यानी 2 लाइन यदि उसके अंदर प्रेगनेंसी जो किट होता है उसके अंदर यदि अपीयर हो जाती है तो उसका क्या मतलब होता है जो प्रेग्नेंट जो वोमेन है वो क्या है प्रेग्नेंट है। 2 लाइन्स अपीयर होता है किसके अंदर प्रेगनेंसी किट टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द चीफ सोर्स ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज दी, यानी जो फर्स्ट 3 मंथ जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो मेन सोर्स होता है क्या होता है प्लेसेंटा, ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर प्लेसेंटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट टेल द नर्स दैट द फर्स्ट डे ऑफ हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज जुलाई 22 2008 एंड व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। जैसे कि फ्रेंड हमने बताया आपको कि जो ईडीडी जो निकालते हैं उसमें क्या करते हैं वो 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करते हैं, तो इसके अंदर आप यदि 9th मंथ ऐड करेंगे तो जुलाई से आप 9th मंथ काउंट कर लीजिए, तो कितना हो रहा है फ्रेंड, जुलाई से काउंट करेंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल आ रहा है, और जो 22 अप्रैल आया उस 22 अप्रैल में आप 7 दिन इंक्लूड कर देंगे तो कितना आएगा 29 अप्रैल 2009। तो जो ऑप्शन जो बी है हमारा राइट आंसर अप्रैल 29 अप्रैल 2009 इसका क्या हुआ राइट आंसर। ईडीडी कैसे निकालते हैं, जो आपको एलएमपी दी हुई होती है उसके अंदर आपको 9th मंथ प्लस 7 डेज ऐड कर देने होते हैं। क्या करना होता है 9th मंथ प्लस 7 डेज ऐड कर देते हैं, जो डेट आएगी वो क्या रहेगी ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कोजेज नोजिया एंड वोमिटिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कौन सा जो हार्मोन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग कोज करता है, तो कौन सा करता है फ्रेंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन क्या करता है नोजिया एंड वोमिटिंग कोज करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन द नर्सेज प्रायोरिटी शुड बी असेसिंग द क्लाइंट फॉर, यानी जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है उसके अंदर जो नर्सेज की प्रायोरिटी क्या रहेगी क्या असेस करना क्लाइंट का, तो ऑप्शन ए है हेमरेज, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी सब इन्वोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड हेमरेज, ऑप्शन जो ए है हमारा राइट आंसर, कि जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के अंदर क्या है जो हेमरेज तो होगा, जो हेमरेज आपको क्या करना है प्राइवेटली में असेस करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए वोमेन डज गेन मोर वेट देन नॉर्मल एक्सपेक्टेड, यानी कौन सी कंडीशन के अंदर जो वोमेन है वो जो नॉर्मल वेट से ज़्यादा गेन करेगी वेट, तो ऑप्शन ए है हमारा ट्विन प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी ओलिगोहाइड्रोमेंस, ऑप्शन सी प्लेसेंटलिसमेंस एंड ऑप्शन डी IGR। तो जो ऑप्शन जो बी सी डी वो है उसके अंदर जो है वेट कम होगा लॉस होगा, इसलिए क्योंकि जैसे ओलिगोहाइड्रोमेनियाज हुआ तो उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड उसकी मात्रा कम होने की वजह से जो वेट कम होगा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है तो प्लेसेंटा की द्वारा सप्लाई नहीं हो रही है तो उसकी वजह से भी कम होगा, और IGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की कंडीशन में भी जो है आपका वेट गेन नहीं होगा। लेकिन जो ट्विन प्रेगनेंसी है इसके अंदर 2 बच्चे रहेंगे उसके अंदर 2 फीटस रहेंगे तो उस कंडीशन में जो है वेट जो नॉर्मल वेट से ज़्यादा गेन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है फ्रेंड कितनी होती है 18 से 20 पर मिनट। जो ऑप्शन जो सी है क्या है राइट आंसर 18 से 20 ब्रीथ पर मिनट जो है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है किसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, the presence what level of urine albumin together with high blood pressure is sufficient category to harass
having preeclampsia. The presence of what level of urine albumin together with high blood pressure is sufficient to categorize her as heavy preeclampsia. तो फ्रेंड प्री-एक्लेम्सिया की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, एक तो जो ब्लड प्रेशर रहता है वो हाई रहता है, इसके साथ ही हमें क्या मिलता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। प्रोटीन यूरिया में कौन सी प्रोटीन फ्रेंड, स्पेशली एल्बुमिन प्रोटीन। तो एल्बुमिन यूरिया हमें देखने को मिलता है, तो उसका कितना लेवल आएगा, तो हम कहेंगे कि वो जो प्री-एक्लेम्सिया है, तो जो +2 यानी उसके अंदर जो ऑप्शन डी है उन्हें +2 यदि आपको दिखाई देगा जो प्रोटीन है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, जो उसको क्या है, प्री-एक्लेम्सिया। तो +2 याद रखिए फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे देखिए, आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा लाल लाल, उसको आप प्रेस कर दीजिए। उसके पास में घंटी का सा निशान है, वो घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड एंड डीप पेल्विक ग्रिप हेल्प अस टू टेल दी। तो ऑप्शन ए हमारा बैक ऑफ द फीटस, ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ द फीटस, ऑप्शन सी लाई एंड प्रेजेंटेशन, एंड ऑप्शन डी डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड। तो जो ऑप्शन डी है क्या है राइट आंसर, डिग्री ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द हेड जो है सेकंड डी पेल्विक ग्रिप जो है हेल्प करती है बताने में कि जो फ्लेक्शन ऑफ द हेड है उसकी कितनी डिग्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली एनर्जी इनटेक और इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी अराउंड। यानी जो डेली एनर्जी इनटेक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो कितना होता है फ्रेंड, तो कितना होता है 2500 कैलोरी। कितना होता है 2500 कैलोरी। ऑप्शन जो सी है क्या है राइट आंसर 2500 कैलोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड अनोमली स्कैन इज यूजुअली कैरिड आउट एट अराउंड। यानी जो अल्ट्रासाउंड से जो एनोमल चेक की जाती है, स्कैन करने की जाती है, तो कौन से अराउंड पे आपको चेक करने को मिलती है, 20 वीक। तो ऑप्शन जो डी है क्या है राइट आंसर 20 वीक। इनटेक ऑफ विटामिन सी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, यानी जो विटामिन सी है किसके एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, तो किसके लिए करता है फिर आयरन के लिए। तो जो ऑप्शन डी है राइट आंसर आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है विटामिन सी हेल्प करता है। इसीलिए फ्रेंड जो डॉक्टर होता है वो सलाह देता है कि जो आयरन की जो टैबलेट ली जाती है वो हमेशा विटामिन सी के साथ, जैसे कि ऑरेंज के साथ, नींबू के साथ, या फिर जिसके अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है उसके साथ ली, ताकि आयरन का क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स टू असेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर। यानी कौन से पैरामीटर है जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर को असेस करने के लिए एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए हमारा सर्वाइकल डायलिटेशन, ऑप्शन बी डिसेंट ऑफ फीटस, ऑप्शन सी फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन डी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो पैरामीटर है जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर को, तो जो तीनों पैरामीटर है, लेकिन जो फीटल हार्ट रेट है वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर को शो नहीं करता, कि फीटल हार्ट रेट तो जब प्रेगनेंसी के अंदर जब से फीटल हार्ट रेट सुनाई देती तब से लेकर के जो है जो है टिल डिलीवरी तक आपको फीटल हार्ट रेट सुनाई दे सकती है। लेकिन जो प्रोग्रेस ऑफ द लेबर वो तो जो लेट स्टेज के अंदर होता है, जिस समय लेबर स्टार्ट होता है उस समय की। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड टाइप ऑफ एपिजियोटोमी, यानी कौन सी जो एपिजियोटोमी वो मोस्टली प्रीफर की जाती है। तो ऑप्शन है ए हमारा मीडियोलेटरल, ऑप्शन बी जे शेप, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी लेटरल। तो जो मोस्ट कॉमन जो प्रीफर की जाती है वो क्या की जाती है फिर मीडियोलेटरल। यानी यदि ये आपके जो है तो ये मीडियम है, तो यहाँ से आपको मीडियम से ये मीडियोलेटर इस टाइप से, यानी आपका यदि ये है तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, इस टाइप से जो मीडियोलेटर, यानी ये क्या हुआ, ये लेटरल की तरफ भी होगा और मीडियम, तो ये इस प्रकार से जो एपिजियोटोमी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीटोसिन कैन बी गिवन। आपको जो ऑक्सीटोसिन आप कब दे सकते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा ड्यूरिंग लेबर, ऑप्शन बी आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो ऑक्सीटोसिन दी जाती है ड्यूरिंग लेबर भी दी जाती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो और बेबी जो बाहर की तरफ आ सके। इसके साथ ही डिलीवरी के बाद भी दी जाती है ताकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो। इसके साथ ही यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या ब्लीडिंग नहीं होगी, इन पोस्टमार्टम हेमरेज को आपको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लेम। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो शुड बी क्लेम, जो क्लेम की जाती है वो कब की जाती है, 1 to 3 मिनट्स आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के 1 से 3 मिनट के बाद में आपको जो है अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करना है, क्लेम करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द 31-year-old multipara is admitted to the birthing room after initial examination reveals her cervix to be 8 सेंटीमीटर। उसकी जो सर्विक्स है 8 सेंटीमीटर है एंड कम्प्लीटली इफेस हो गया, 100% एफेसमेंट हो गया, एंड एट ए जीरो स्टेशन, यानी कैसे स्टेशन में, जीरो स्टेशन है। वोट फेज ऑफ द लेबर इज सी इन, इसके अंदर कौन सी जो है लेक्चर फ्रेंड, जो आपको बता दूं कि मोर देन 4 सेंटीमीटर यदि सर्विक्स हो जाती है तो वो कौन सी फेज होती है, एक्टिव फेज होती है। लेकिन यदि बात करते हैं कि यदि उसके अंदर सर्विक्स 8 सेंटीमीटर हो गई है और अफेसमेंट 100% और स्टेशन पे कितना है, जीरो स्टेशन पे है, तो वो कौन सी फेज के अंदर आता है, ट्रांजिशनल फेज। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या है राइट आंसर, ट्रांजिशनल फेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, because cervical effacement and dilatation are not progressing in a woman in labor,
doctor order IV administration of oxytocin, pitocin. Why must the nurse monitor the patient's fluid intake and output closely during oxytocin administration? Because cervical effacement and dilatation are not progressing in a woman लेबर है, एक वोमेन है जो लेबर के अंदर है, जिसके अंदर सर्वाइकल अफेसमेंट और डायलिटेशन नहीं हो प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसके अंदर जो डॉक्टर ऑर्डर करता है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वाई मस्ट द नर्स मॉनिटर द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक आउटपुट। तो जो नर्स है या जो नर्सिंग ऑफिसर है वो इनटेक आउटपुट को क्लोजली क्यों मॉनिटर करता है ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन? तो उसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है हमारा ऑक्सीटोसिन कोजेस वाटर इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन कोजेस एक्सेसिव थ्रस्ट, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन इज टॉक्सिक टू द किडनी, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन हैज ए डायूरेटिक इफेक्ट। तो फिर ऑक्सीटोसिन को इसलिए कहा गया क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है वो वाटर इंटॉक्सिकेशन को कोज करता है। क्या करता है? वाटर इंटॉक्सिकेशन। जो ऑप्शन ए है हमारा क्या राइट आंसर? वाटर इंटॉक्सिकेशन, ऑक्सीटोसिन कोजेज वाटर इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फीटल ब्लड वेसल्स वेयर द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट, यानी फीटल ब्लड वेसल्स कौन सी है जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है हाईएस्ट मात्रा होती है? तो किस में होती है फ्रेंड? डक्टस विनोसस। ऑप्शन जो बी है क्या राइट आंसर? डक्टस विनोसस के अंदर जो है वह ऑक्सीजन के जो कंटेंट हाईएस्ट मात्रा में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए वोमेन इन लेबर, द वोमेन इज इरिटेबल, कंप्लेन ऑफ द नोजिया एंड वोमिटिंग एंड हैव द हेवियर शो, द मेम्ब्रेन्स रप्चर, द नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस इंडिकेट। जो द नर्स इज केयरिंग फॉर ए वोमेन, जो वोमेन की केयर करी जो लेबर के अंदर है, वोमेन का इरिटेबल है और कंप्लेन करी नोजिया वोमिटिंग एंड हेवियर शो, द मेम्ब्रेन रप्चर, द नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज इंडिकेट, यानी क्या इंडिकेट कर रहा है? तो क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन ए हमारा द वोमेन इज इन द ट्रांजिशन स्टेज ऑफ द लेबर, ऑप्शन बी द वोमेन इज हैविंग ए कॉम्प्लिकेशन एंड द डॉक्टर शुड बी नोटिफाई, ऑप्शन सी नो लेबर इज स्लोइंग डाउन एंड द वोमेन मे नीड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी है द वोमेन इज इमोशनली डिस्ट्रॉट एंड नीड असिस्टेंट इन डीलिंग विद द लेबर। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा इसी कंडीशन में जो वोमेन से क्या करना है? द वोमेन इज इन द ट्रांजिशन स्टेज ऑफ द लेबर, इस कंडीशन में जो है वोमेन ट्रांजिशन स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीटल मूवमेंट पर आवर आर नॉर्मल, यानी जो फीटल मूवमेंट कितना होता है पर 1 घंटे में नॉर्मली कितना होता है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है ट्वाइस, ऑप्शन बी थ्राइस, ऑप्शन सी 4 टाइम्स, ऑप्शन डी 10 to 12 टाइम्स। तो जो राइट आंसर है क्या है फ्रेंड? 4 टाइम्स। एंड हाउ मेनी फीटल मूवमेंट पर आवर आर नॉर्मल इन द करेक्ट रेस्पॉन्स, यानी कितने जो फीटल मूवमेंट है 1 घंटे में होते हैं तो वो नॉर्मल है कितने हैं? 4 टाइम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इंक्लूडेड इन दी 3 CS ऑफ डिलीवरी, यानी 3 CS जो डिलीवरी के अंदर 3 C यूज़ की जाती हैं वो कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो फ्रेंड क्या क्या यूज़ की जाती है? क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड एंड क्लीन कोड, ये तीनों जो है 3 CS के अंदर यूज़ की जाती है। 3 C का मतलब 3 C, 3 जो डिलीवरी के अंदर यूज़ की जाती है 3 C यूज़ की जाती है। इसमें क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड एंड क्लीन कोड यूज़ किया जाता है, लेकिन जो क्लीन इक्विपमेंट है वो यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या पूछा? नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं है, इसलिए क्या हुआ? क्लीन इक्विपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, यानी इनमें से कौन सी जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दी जाती है? तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दी जाती, बाकी तीनों दी जा सकती है। INH, इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन तीनों दी जा सकती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो नहीं दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है फ्रेंड किसके एस्टिमेशन के बेस पे होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा FSH हार्मोन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी SCG हार्मोन एंड ऑप्शन डी LH हार्मोन। तो जिसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? SCG हार्मोन, ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर? जो प्रेगनेंसी टेस्ट है इसी के डिटेक्ट में जो SCG हार्मोन का एस्टिमेशन करके ही जो है प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन सुक्रोज इज गिवन टू, जो आयरन सुक्रोज इज गिवन टू ऑल वोमेन, ऑल एनेमिक वोमेन, ऑप्शन सी प्रेग्नेंट वोमेन वो आर सीवियर एनेमिक, ऑप्शन डी लैक्टेटिंग मदर वो आर एनेमिक। तो फ्रेंड जो आयरन जो सुक्रोज दिया जाता है वो उन वोमेन को दिया जाता है, उन प्रेग्नेंट वोमेन को दिया जाता है जो कि सीवियरली एनेमिक होती है। जो ऑप्शन सी है क्या है राइट आंसर? प्रेग्नेंट वोमेन वो आर सीवियरली एनेमिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर T375 हैज लाइफ स्पान ऑफ, जो कॉपर T375 जो उसका लाइफ स्पान कितना होता है फ्रेंड? ऑप्शन बी 5 ईयर्स होता है। और जो कॉपर जो T380 होती है 380 है उसका कितना होता है? कॉपर T380 का होता है 10 ईयर्स और जो कॉपर T375 का कितना होता है? 5 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। MTV एक्ट के अनुसार कितने वीक की जो प्रेगनेंसी को हम सेफ मानते हैं? तो कितने वीक्स को मानते हैं फ्रेंड? 12 वीक।
12 वीक है उसको क्या मानता है, एमटीबी एक्ट के अनुसार सेफ माना जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ एडमिनिस्टर्ड विद इन फॉलोइंग पीरियड्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। कितने अंदर, 72 आवर्स के अंदर। 72 आवर्स तो फ्रेंड कहते हैं ना कि अनवांटेड 72 जो आती है उसका जो है यही यूज़ किया जाता है। जो अनवांटेड 72 आवर्स के अंदर आपको क्या होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं, कि उसका जो है एडमिशन किया जाता है फॉलोइंग पीरियड आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोइटस करने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन लैक्टेटिंग वुमेन इज। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो चॉइस होती है लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर वो क्या है, ऑप्शन ए है ओरल पिल्स, ऑप्शन बी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन सी लैक्टेशन एमिनोरियम मेथड एंड ऑप्शन डी नेचुरल मेथड। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन लैक्टेटिव वुमेन, जो लैक्टेटिव वो जो वुमेन होती है उसके अंदर चॉइस होती है, क्या होता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होती है वो चॉइस होती है कॉन्ट्रासेप्टिव की लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर। जो मदर है जो बच्चे को दूध पिलाती है उसके अंदर चॉइस क्या रहेगी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी IUCD। फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर के नीचे निशान दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, इसके साथ ही बेल आइकन का निशानी पास में होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको बेल आइकन को और सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि कोई भी न्यू वैकेंसी का अपडेट आए तो वो आपको मिल सके, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए।